और इस बीच खबर आ रही है जो ट्रंप के बयान के बाद, दरअसल क्योंकि थोड़ी देर पहले हमने देखा कि डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं कि अब पावर प्लांट्स पर हमले नहीं होंगे अगले 5 दिन तक। उसके बाद एक बार फिर अंतरराष्ट्रीय शेयर बाजारों में उछाल आता हुआ नजर आ रहा है। गिफ्ट निफ्टी में 800 अंकों की बढ़ोतरी आप इस वक्त दिखाई दे रही है। डाउ जोन्स में भी 1000 अंकों की बढ़ोतरी इसमें दिखाई दी थी। कच्चे तेल की कीमत 11% तक गिर चुकी है। कुल मिलाकर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के इस बयान के बाद कहीं ना कहीं दुनिया में एक उम्मीद जगी है। हो सकता है कि इस युद्ध क्या कोई सॉल्यूशन निकल सकता है, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप ये भी कह रहे थे कि ईरान के साथ अच्छी बातचीत हुई है। ट्रंप के बयान के बाद दुनिया के बाजार में उछाल यहां पर साफ नजर आ रहा है। डाउ फ्यूचर्स में 1000 अंकों का उछाल यह भी देखा गया है। यानी कहीं ना कहीं उम्मीद दुनिया में जताई जा रही है कि डोनाल्ड ट्रंप के इस बयान के बाद युद्ध की स्थिति सुधरने की उम्मीद हो सकती है। हल्का लंबा आपकी बात खत्म करिए, उसके बाद मुझे महाजन जी के पास। धन्यवाद साहिल जी। आपने कहा ट्रंप के बयान के बाद 11% कच्चे तेल की कीमतों में गिरावट आ गई। लाभ होना चाहिए, कर दीजिए भारत में कीमतें कम, पेट्रोल डीजल एलपीजी की। तब तो हम माने कि ट्रंप ने कुछ कहा और उसका असर ये हो रहा है, लेकिन उसका असर, उसका लाभ क्या भारत को मिलेगा या फिर पहले की तरह तेल कंपनियों को ही मिलेगा? और कूटनीति की आप बात कर रहे हैं, रूस से तेल नहीं खरीदेंगे, रूस से तेल खरीद लीजिए, 1 महीने की छूट दे दी। ये गुलामी की जो प्रवृत्ति प्रधानमंत्री जी में अमेरिका के लिए आ चुकी है, उसे खत्म करना होगा। आज श्रीलंका हिम्मत करता है, अमेरिका को कहता है हम अपने बेस नहीं अब आपको देंगे ईरान पर हमला करने के लिए, और हमारे प्रधानमंत्री जी चुप रहे, जिसका खामियाजा आज हमें उठाना पड़ रहा है। और आज ट्रंप की गुलामी का ही है। नहीं, लेकिन उसके साथ साथ प्रधानमंत्री ये भी कह रहे हैं, अलका लांबा जी, प्रधानमंत्री ये भी कह रहे हैं कि इस बार एकजुटता की जरूरत है, क्योंकि स्थिति कोविड जैसी भी हो सकती है। एकजुटता की जरूरत है। तो क्या विपक्ष की तरफ से ये वादा किया जाएगा कि कम से कम इन साहिल जी, प्रधानमंत्री जी को कहिए 5 राज्यों के चुनावों को एक तरफ रख दें और देश में आई इस आपदा को एक तरफ एक नजर से देखते हुए विपक्ष को साथ ले। लेकिन देश के प्रधानमंत्री अपनी बात को कहकर सदन से भाग लिए। विपक्ष को साथ लेना है, सबको साथ लेना है, बिल्कुल साथ होना चाहिए। हम खड़े भी हैं साथ लेने के, उनके आने के लिए और देश के लिए। लेकिन देश के प्रधानमंत्री अपनी बात करके 5 चुनावी राज्यों में चले गए और वहां पर विपक्ष पे निशाना साधेंगे, राजनीतिक रोटियां सेकेंगे और पूरा देश महंगाई एलपीजी की लाइनों में लगा हुआ दम तोड़ेगा। खाद की लाइन में लोगों को दम तोड़ते हुए देखा, ऑक्सीजन की लाइन में दम तोड़ते हुए देखा, जफर इस्लाम जी, एटीएम के बाद विपक्ष को लगता है कि प्रधानमंत्री पार्लियामेंट के भीतर तो कहते हैं कि एकजुटता होनी चाहिए, लेकिन अब 5 राज्यों में चुनाव होगा, उस पर विपक्ष, उधर जाकर विपक्ष पर निशाना साधा जाएगा। दूसरी तरफ विपक्ष की यह भी मांग है कि सिर्फ बयान से बात नहीं चलेगी, चर्चा भी होनी चाहिए। देखिए वो तो सदन के इस पे डिस्कस करेंगे, जो कमिटी है उस पर डिस्कस करेंगे, जो और क्या चर्चा होनी चाहिए, क्या नहीं चर्चा करना चाहिए, वो करेंगे डिस्कस। उस पर मैं टिक्का टिप्पणी नहीं करूंगा, बिजनेस एडवाइजरी कमेटी डिस्कस करेगी। लेकिन मैं इस पे कहना चाहता हूं कि देखिए, मैंने अलका लांबा जी तोड़ मोड़ के मत बताया कीजिए, मैंने कोई डिक्लेयर नहीं किया, लेकिन मैंने कहा जो संकेत है, इंडिकेशन समझती है, संकेत का मतलब इंडिकेशन होता है। अगर अंग्रेजी बोलते नहीं, सुनिए 1 मिनट सुन लीजिए, सुनिए, मैंने कहा कि 34 घंटे, अरे भाई आप चलिए, इस झगड़े के बीच और एक बड़ी खबर, ट्रंप के दावे पर ईरानी मीडिया के हवाले से खबर आ रही है। ईरानी मीडिया के हवाले से एक और एक खबर बड़ी आ रही है कि अमेरिका के साथ कोई बातचीत नहीं हुई है। डोनाल्ड ट्रंप दावा कर रहे थे कि ईरान के साथ अच्छी बातचीत की वजह से वो ये फैसला ले रहे हैं कि अगले 5 दिन तक कम से कम पावर प्लांट्स पर, ईरानी पावर प्लांट्स पर हमला नहीं किया जाएगा। दूसरी तरफ ईरानी मीडिया के जरिए यह बयान दिया गया है कि अमेरिका से कोई भी बातचीत ईरान की नहीं हो रही है। सैयद जफर इस्लाम, इसका मतलब साफ है कि यह युद्ध जल्द खत्म होने के आसार कम ही दिखाई देते हैं। डोनाल्ड ट्रंप कुछ और कह रहे हैं और ईरानी मीडिया कुछ और कह रही है, और किसी भी मध्यस्थ के जरिए बातचीत नहीं हो रही है, ईरान की तरफ से कहा गया है। देखिए, मैं समझता हूं कि दोनों पार्टी इस ऐसे युद्ध में अपने आप को विनिंग पोजीशन में दिखाना चाहते हैं, लेकिन जिस तरह की गंभीर स्थिति और उसमें जब इस तरह के अटैक रुक जाते हैं 34-35 घंटे तक, तो ये कहीं ना कहीं इस बात के संकेत देते हैं दुनिया को कि इस युद्ध विराम की तरफ बढ़ रहे हैं। ऐसा मैंने कहा था और फिर मैं इसको दोहरा रहा हूं
ट्रम्प के इस ट्वीट से दुनिया में एक पॉजिटिविटी आई है, जाहिर है इसीलिए उछाल भी मार्केट में भी उछाल आया। आपने फ्यूचर्स का डिस्कस किया, डाउ फ्यूचर्स या तो उसका इन लाभ लोकल भारत के लोगों को मिलना लेकिन चाहिए। और अगर ट्रम्प ऑयल के प्राइसेस बयान जो है, से ऑयल प्राइसेस जो है 11% वो कच्चे तेल की 15% जो है कीमतें गिरी है, नीचे आ तो गए। क्या अरे उसका बीच लाभ मत भारत बोलिए के ना। गरीबों को, 11 भारत के लोगों को 15% मिलेगा? 11% आपने देखा, अभी 15% नीचे आ कीमतें गए। कम करिए, और देश आपको में पता चलना एलपीजी, चाहिए कि पेट्रोल, $60 में हमने बोला डीजल था, हमने अपने $60 में थे आपने इस कहा युद्ध का, आत्मनिर्भर भारत, और आप हमने आत्मनिर्भर दाम भारत। कुछ आज नहीं पता बढ़ाया, लग रहा है कि हमने देश के दाम नहीं बढ़ाया प्रधानमंत्री ना। सदन इससे में खड़े समझ में होकर आता कहते है हैं कि कि हाँ हमने कि एब्जॉर्ब किया उस 60% कॉस्ट को। हमारी जो है बीच में क्यों एनर्जी, बोल रहे हैं? लोगों हमारी को गैस, समझ में नहीं हम आएगा आप क्या निर्भर बोल है रहे हैं। दूसरे देशों मैं तो से। कह रहा हूँ कि जो प्रधानमंत्री जी अलका लामा जी, उनको जरा बोलने दीजिए, उनकी बीच में बात बोलना पूरी हो लगा जाने उसे। दीजिए, दोबारा आपके पास आऊंगा मैं, प्लीज बीच में नहीं। मैं तो कह रहा हूँ इस तरीके से किसी को कोई भी बात समझ में नहीं आएगी। मैं कह रहा हूँ जफर इस्लाम, गिरावट जो आपकी बात खत्म करें। तेल के दामों में गिरावट आई, 15% तक कभी गिरावट आई ब्रेंट में, लेकिन जो बढ़ा था 60, आपने देखे जो बजटरी जो इसमें कंसिडरेशन होता है 65-70 का एवरेज लेते हैं। आज अगर 100 के ऊपर जाता है तो ठीक है, उसका आपको पास ऑन तो नहीं किया ना, कोई तेल का दाम तो नहीं बढ़ाया, सर गवर्नमेंट ने ऑब्जर्व किया। और उसके बावजूद भी कि तेल का दाम बढ़ा रहा है, हमने देश के लोगों के लिए मुहैया मुद्दा सिर्फ करके ये नहीं है। रखा। और किस तरह गिर गए हैं, लेकिन तो आगे भारत आने वाले में भी दिनों जफर में इस्लाम जी, 11% का लाभ मिल जफर बीच- इस्लाम जी, साहिल जी। एक मिनट, यार, अलका बीच लंबा, में बोलने की अलका आदत लंबा है एक इनकी। मिनट, जफर इस्लाम एक मिनट, एक मिनट में, अगर आपने प्रधानमंत्री का स्टेटमेंट सुना होगा, आशुतोष, अगर आपने भी प्रधानमंत्री का स्टेटमेंट सुना होगा, सबसे गंभीर बात इस पूरे स्टेटमेंट को लेकर यह रही कि जब प्रधानमंत्री ने अपना बयान पूरा करते समय अंतिम में उन्होंने एक बात कही थी कि युद्ध के कारण जो कठिन हालात बने हैं उनका प्रभाव लंबे समय तक बने रहने की आशंका है और इसीलिए तैयार रहना पड़ेगा। कोविड के समय पे जो स्थिति थी उसी तरीके से हमें तैयार होना पड़ेगा। ये एक तरीके से फ्यूचरिस्टिक उन्होंने बताया हुआ है कि बहुत स्थिति गंभीर हो सकती है, लेकिन दूसरी तरफ अफवाह की भी बात की जा रही है और उसके साथ साथ यह भी कहा जा रहा है कि किसी भी तरीके से गलत बातें नहीं होगी बाहर। देखिए साहिल, मैं आपके दर्शकों को बता दूं कि लगातार हमले जारी हैं और F-15 जो अमेरिका का है उसको मार गिराने का दावा कुवैत पे किया है। साथ ही ये भी कहा गया है कि 76 वेव ऑफ अटैक ईरान की तरफ से, ये तेहरान का लगातार दावा है। दुबई या रास अल खमिया पे भी लगातार हमले हो रहे हैं इस वक्त। तो ये कहना कि पिछले 36 घंटे में वहां कोई हमला नहीं हुआ, सब कुछ रुक गया, ये तथ्यात्मक तौर पर सही नहीं है। दूसरी बात देखिए, जो मैं बार बार शुरू से कहता जा रहा हूं कि हमें एक इंप्रेशन ये दिया जा रहा है देश के कि देखिए सरकार पूरी तरीके से तैयार थी। मानता हूं सरकार काफी हद तक तैयार हो सकती है, लेकिन मैं जो बार बार कहता हूं ये आपदा में अवसर की जो बात की जाती है ये दरअसल एक खोखला नारा है और यही भारत की सबसे बड़ी कमजोरी दिखाई पड़ रही है। मैं आपको मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के कुछ डेटा आपके सामने रखना चाहता हूं। हमारी जो क्रूड ऑयल को लेकर जो इंडिपेंडेंस की बात जो की जा रही है, क्रूड ऑयल पिछले छठे महीने में लगातार श्रिंक किया है। फरवरी के महीने में -5.2% क्रूड ऑयल श्रिंक करा, यानी प्रोडक्शन घट रहा है उसका। नेचुरल गैस का जो प्रोडक्शन है लगातार 20वें महीने में श्रिंक कर रहा है, यानी प्रोडक्शन घट रहा, बढ़ नहीं रहा, घट रहा। रिफाइनरी प्रोडक्ट जो है वो 11 में से 6 महीने में वो लगातार घट रहा है। जो फर्टिलाइजर है उसमें भी जो है वो स्लो डाउन दिखाई पड़ रहा है 3.4% का। अब ये बताइए कि हमको बार बार इंप्रेशन देने की कोशिश की जा रही है। तो मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री का डेटा है जो शनिवार को आया है, वो कह रहा है कि हमारा क्रूड ऑयल का प्रोडक्शन घट रहा है, हमारा नेचुरल गैस का प्रोडक्शन घट रहा है, हमारा रिफाइनरी प्रोडक्ट घट रहा है, और सरकार इंप्रेशन दे रही सब चंगा सी। तो सरकार को अपने ही डेटा को देख लेना चाहिए एक बार। या तो जो सरकार ने जो डेटा दिया वो गलत है, या जो हमको इंप्रेशन देने की कोशिश की जा रही, देश को इंप्रेशन देने की कोशिश की जा रही, वो गलत है। तो जो मैं कहना चाहता हूं कि बहुत अच्छा है कि सरकार सजग है, कोशिश कर रही है, लेकिन ये जो आपदा में अवसर खोजने की बात है, अगर एंटिसिपेट करके हम पिछले 12 सालों में अगर हमने अपने आप को पूरी तरीके से प्रोडक्शन को बढ़ाया होता तो आज ये स्थिति नहीं पैदा होती। आज खुलेआम मार्केट, लेकिन आज तो प्रधानमंत्री का दावा है ना